अब चेक करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कोई चीज़ चेंज करी जा सकती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है आपका कोई चीज़ चेंज नहीं करी जा सकती। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये होगा इम्यूटेबल। ओके, सो म्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज करी जा सकती, जैसे मेरा लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है। इम्यूटेबल होता है जो चीज़ चेंज नहीं करी जा सकती। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि पहला तो ये है, मैंने बोला कि इंटीजर को चेंज नहीं किया जा सकता, तो देखते हैं क्या चेंज किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने x=5 लिखा, प्रिंट x कराया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो 5 प्रिंट हो गया। अब इसके नीचे लाइन मैंने x=12 लिख दिया। अब मैंने प्रिंट कराना चाहा तो ये 12 प्रिंट हो गया। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर आपने तो कहा था ये प्रिंट नहीं हो सकता, बट सॉरी आपने तो कहा था ये अपडेट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, बट यहाँ पे तो ये अपडेट हो गया। बट मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेट्स चेक द ID ऑफ x। ID क्या करता है? ID आपका एड्रेस बताता है जिस ब्लॉक पे वो डेटा टाइप मौजूद है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप लिख रहे हो x=5 तो आपको x=5 दिख रहा है, बट इंटरनली क्या हो रहा होगा, एक डिब्बा बना होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज 1 2 3 4। इसमें मेरा 5 जाके रख गया, x से बोल दिया कि आप इसे पॉइंट करो, ठीक है। अब अगर मैंने x=7, x=5 ऊपर लिखा था, नीचे x=7 लिख दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर इस 1 2 3 4 वाले डिब्बे में 5 की जगह 7 अपडेट हो जाए, इसका मतलब मेरा अपडेट हो रहा है। ओके, यानी जिस डिब्बे में पहले 1 2 3 4 जो एड्रेस था, उसी डिब्बे में अगर 5 की जगह 7 हो जाए, इसका मतलब वो अपडेट हुआ है। बट क्या ऐसा होता है? पहले तो ID चेक करते हैं। अगर मैं ID चेक करूँ तो 140711061 समथिंग इसकी ID आ गई है। x=12 करने के बाद अब आप ID चेक करो, क्या सेम ही डिब्बे में अपडेट हुआ या डिब्बा बदल चुका है? तो आप देखोगे मैंने जैसे ही x=12 करा, इसने मेरा डिब्बा बदल दिया। इसका मतलब जो डिब्बे में आपने x=5 रखा था, जिस डिब्बे का कुछ एड्रेस था, जब आपने नई लाइन लिखी तो इसने उस डिब्बे में अपडेट नहीं किया, बल्कि एक नया डिब्बा बनाकर उसमें 7 रख के x से बोला अब तुम इसे पॉइंट आउट करो। तो इसका मतलब यही है कि म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज हो सके, पर ऑन द सेम एड्रेस, जिस एड्रेस पर पहले वैल्यू थी। ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस चेंज कर दो। कुछ इस तरीके से, अगर मैंने आपसे बोला एक बैग है, बैग में कुछ वेजिटेबल्स हैं, अगर मैंने बोला क्या मैं इसमें एक वेजिटेबल रख सकता हूँ, तो अगर आप सेम थैले में एक वेजिटेबल रखो एक्स्ट्रा, तो मैं मानता हूँ कि हाँ इस डिब्बे में अपडेट हुआ है। बट अगर आप मुझे बोलो कि आप दूसरी थैली ले आए वैसी ही, और आपने दूसरी थैली में, मुझे यहाँ पे 4 था, आपने दूसरी थैली में मुझे 5 वैल्यू रख के दे दी, बोली कि देखो आइडेंटिकल तो है, दिख तो रहा है, बट मैं बोलूँगा नहीं, मुझे इस थैले में अपडेट करना था, आपने मुझे एक नया थैला बना दिया है। बट ये केस नहीं है। हमें म्यूटेबल का मतलब होता है जिस जगह पे पहले वैल्यू रखी है उसी जगह पे अपडेट कर सकते हो तो तुम म्यूटेबल हो, अगर नहीं कर सकते तो तुम इम्यूटेबल हो। तो सेम अगर x=5 आपने करा, प्रिंट कराया ID, तो दूसरी ID आई, और x=12 पे ID दूसरी आई। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा केस बताता हूँ। अगर मैंने वापस से x=5 लिखा तो प्रिंट ID ऑफ x। अब आप देखो क्या होता है। अब आप देखोगे जो पहले वैल्यू थी वही वैल्यू हमारी बाद में भी आ रही है। यानी क्या हुआ? हुआ ये कि सबसे पहले एक डिब्बा बना, उसमें 5 रखा गया, उसका एड्रेस था 1 2 3 4। एक्स से बोला आप इसे पॉइंट आउट करो। उसके बाद आपने x=7 चलाया, इसने नया डिब्बा बनाया, इसमें 7 रख दिया, इसका एड्रेस था सपोज 576। अब एक्स इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब थर्ड आपने 9 वापस से x=5 लिखा, तो पाइथन कर सकता था कि ये वापस से एक डिब्बा बनाता, इसमें 5 रखता, x को इसे पॉइंट करता और इसका सपोज 7 to 1 ऐसा रख देता। बट पाइथन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसने सोचा मैं एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों वेस्ट करूँ, अगर मेरे पास पहले से बना हुआ रखा है तो एक काम करता हूँ, पहले x इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट कर रहा है, जब वापस से आपने x=5 करा तो x इस वाले डिब्बे को पॉइंट करने लगा, ना कि नया डिब्बा इसने बनाया। ठीक है,
एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, अगर x इज इक्वल टू 5 की जगह आपने y इज इक्वल टू 5 भी साथ में लिखा होता और प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ y कराते, तो आप पाओगे कि दोनों की जो आईडी है वो सेम है। इसका मतलब अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू 5 तो इसने एक डिब्बा बनाया, 5 रखा, 1 2 3 4, x को इसे पॉइंट करने को बोला, आपने बोला y इज इक्वल टू 5, तो आइडियली ये दूसरा डिब्बा भी बना सकता था, पर इसने सोचा जब दोनों की वैल्यू 5 है तो क्यों ना मैं y वेरिएबल से बोलूँ कि तुम इसी को पॉइंट कर दो नया डिब्बा बनाने के बजाय, इससे आपकी मेमोरी बचेगी। और अगर इसके बाद अगर आप कभी y इज इक्वल टू 7 लिखोगे तो मैं इस y को यहाँ से हटा के नया डिब्बा बना के 7 डाल के एड्रेस जो कुछ और होगा इसे पॉइंट करा दूंगा। तो ये पाइथन की स्मार्टनेस है, वो मेमोरी को बचाता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए वो सेम पॉइंट आउट कर देता है कई बार अगर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती तो नया एड्रेस बना देता है। y इज इक्वल टू 5 के बाद अगर मैं y इज इक्वल टू 7 करूँ तो इस बार मेरा जो एड्रेस होगा वो बदल जाएगा। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट की जो मेरा इंटीजर है, क्या वो इम्यूटेबल है? हाँ, वो बिल्कुल इम्यूटेबल है, क्योंकि जिस डिब्बे पर आपने एक बार वैल्यू रख दी उस डिब्बे पे आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बस वेरिएबल को इधर उधर पॉइंट आउट कर सकते हो, इस डिब्बे से उस डिब्बे मूव करोगे, बट उस सेम एड्रेस पे 5 लिखने के बाद वो कभी चेंज नहीं हो सकता। सेम अगर आपने वेट के लिए किया, वेट इज इक्वल टू 12.34, ये आपका फ्लोट वैल्यू है, अगर आप इसकी प्रिंट आईडी कराओगे, आईडी ऑफ वेट, तो कुछ और आएगा। अगर वापस से आपने वेट इज इक्वल टू 34.56 करा, फिर अगर आप प्रिंट आईडी ऑफ वेट कराओगे तो आपका दूसरा आईडी आएगा। दोनों की आईडी डिफरेंट है, इसका मतलब फ्लोट भी मेरा ये वैल्यू इम्यूटेबल है। सेम आपका बूल के लिए हो जाता है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट आईडी ऑफ a, प्रिंट, इसके बाद मैं a इज इक्वल टू फॉल्स लिख दूं, प्रिंट आईडी ऑफ a, दोनों की आईडी डिफरेंट होगी। बट अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू ट्रू लिखूँ, उसके बाद b इज इक्वल टू ट्रू लिखूँ, तो मेरी a की आईडी और b की आईडी सेम होगी, क्योंकि पाइथन क्या करेगा, नया चीज़ बनाने के बजाय वो, लेट मी शो यू, वो उसी को दोस्त ने दो डिब्बे बना लिए, एक में ट्रू रख दिया, एक में फॉल्स रख दिया। अब जो जो वैल्यू ट्रू करेंगी वो उस वैल्यू डिब्बे को पॉइंट करेगा, वरना दूसरे डिब्बे को पॉइंट करेगा। a इज इक्वल टू फॉल्स, कॉमा b इज इक्वल टू फॉल्स, इसको कर देते हैं कमेंट। देखो a की आईडी भी सेम है, b की आईडी भी सेम है। हुआ क्या? हुआ ये कि आपने लिखा कि a इज इक्वल टू ट्रू, इसने एक ब्लॉक बनाया यहाँ पे, 1 2 3 एड्रेस था, इस पर ट्रू रख दिया, a से बोला आप इसे पॉइंट करो। आपने उसके बाद b इज इक्वल टू ट्रू बोल दिया, तो इसने कहा आप नया कोई डिब्बा मत बनाओ, b से पॉइंट करो। आपने अगर c बोल दिए थे ट्रू, तो एक c बना देता, वो इसे पॉइंट कर देता। आपने a इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, एक नया डिब्बा बनाया, फॉल्स लिख दिया वहाँ पे, a को यहाँ से हटा के यहाँ ले आया, 5 2 1। आपने जैसे ही यहाँ पे b इज इक्वल टू ट्रू लिख, b इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया, b को यहाँ से हटाया, b को यहाँ ले आया, तो सिर्फ 2 ब्लॉक बनाए, 2 ब्लॉक में इसका सारे जितने भी ट्रू फॉल्स हैं वो वाले हैंडल हो गए। इसका मतलब जो मेरा फ्लोट है, सॉरी बूल है, ये भी मेरा चेंज नहीं किया जाता है। स्ट्रिंग को आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का नेम लिखा, नेम लिखा आपने, इससे बड़ा कर देते हैं, नेम लिखा आपने सौरभ और मिश्रा, अगर आप नेम ऑफ 0 प्रिंट करा सकते हो क्या? बिल्कुल करा सकते हो। नेम ऑफ 0 ये अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपका s प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप चाहो नेम ऑफ 0 पे आप k रख दो और फिर प्रिंट नेम कराओ, क्या चेंज हो सकता है? देखो कंट्रोल बैकटिक अगर आप रन कराओगे तो ये मुझे एरर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी आप चेंज नहीं कर सकते।